इस सेगमेंट में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान और उनकी बड़ी खबर। सदीक, क्या है आपकी बड़ी खबर? बल्कि आज आपके पास एक खबर नहीं, 3-4 खबरें, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम मुख्तसर बात करते हैं शहर इक़्तिदार का जो अहवाल है, जो सूरत हाल है। नदीम अफजल चांद साहब, उनके इस्तीफ़े को 24 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने उनका इस्तीफ़ा अभी तक मंजूर नहीं किया, वहीं पर कुछ मिनिस्टर मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि नदीम अफजल चांद साहब ये इस्तीफ़ा वापस ले लें, और वहीं पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को भी कायल करने की कोशिश की जा रही है कि आप ये इस्तीफ़ा मंजूर ना करें। लेकिन अभी तक जिस वक्त तक हम ये बात कर रहे हैं, ना तो इमरान खान साहब ने उनका इस्तीफ़ा कबूल किया है, ना ही उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वापस लिया है। नदीम अफजल चांद साहब जो है वो ये समझते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब हज़ारा बरादरी के पास नहीं गए, उससे तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान हुआ है। जिसने भी प्राइम मिनिस्टर से ये फैसला करवाया है, उन्होंने ये फैसला गलत करवाया है। नदीम अफजल चांद साहब ने अपना एक तो ऑफिस छोड़ दिया है, जो सरकारी गाड़ी थी वो वापस कर दी है। ट्विटर पर उन्होंने बायो जो है वो अपनी जो उसमें उन्होंने लिखा हुआ था अपने इंट्रोडक्शन के स्पोक्स पर्सन है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के, उसको भी चेंज कर दिया है, और वो अभी तक इस्तीफ़ा वापस लेने पर तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को एक तो वहाँ पर जाना चाहिए था, साथ ही वो ये भी समझते हैं कि इमरान खान साहब को वो जो बयान था कि जो ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था वो नामुनासिब था, वो उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ये तो हो गया नदीम अफजल चांद साहब का मामला। दूसरा जो मामला है वो ये है कि PDM की जानिब से 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सामने एहतजाज किया जाना है। उस हवाले से आज जो एक कमेटी थी मिनिस्टर्स पर मुश्तमिल, उसने फैसला सुना दिया है, और उसके मुताबिक यही है कि PDM को नहीं रोका जाएगा, कोई रुकावटें नहीं होंगी, कोई पकड़ दकड़ नहीं होगी, उनको मुकम्मल जो है वो आज़ादी है, वो आकर एहतजाज करें, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक कानून को हाथ में ना लें, और जो भी क़वायद ज़वाबित है उसकी खिलाफ वर्जी ना करें, तो कोई पकड़ दकड़ नहीं होगी। उनको बिल्कुल एक पूरा मौका दिया जाएगा ताकि ऐसा ना हो कि ताकत का इस्तेमाल हो, गिरफ्तारियाँ हों, और उससे अपोजिशन को मौका मिले ये कहने का कि देखें जी हम तो बहुत लोग ला सकते थे, लेकिन क्योंकि रुकावटें पैदा की गई, रुकावटें खड़ी की गई, गिरफ्तारियाँ की गई, इसलिए ज़्यादा लोग नहीं आ सके। और इसी से जुड़ी हुई तीसरी डेवलपमेंट जो है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 18 जनवरी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को नोटिस जारी कर दिए हैं। दोनों जो हैं उनका मसला ये है कि दोनों अपना रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन उनसे जो रिकॉर्ड मांग रहा है कि आपको कौन फंडिंग करता रहा है, कौन आपका डोनर था, कौन से बैंक अकाउंट से, ये सारी तफसीलात जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मांगी जा रही हैं वो उनको फराहम नहीं की जा रही। तो ये 3 खबरें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब जो आपका सवाल होगा तो उस पर हम बात करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।